हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, इनका जो कम्यूटेटर रिलेशन है ना बेसिकली कि Lx Ly के साथ कम्यूट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, Ly Lz के साथ कम्यूट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और इसके अलावा L2 Lx के साथ करते हैं। तो ऐसे हम जो अलग अलग कम्यूटेटर रिलेशन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हेडिंग लगाओ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सी हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना वो होता है आर क्रॉस पी, है ना। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू आर क्रॉस पी, है ना। आर क्रॉस पी है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आर क्रॉस पी को देखो कैसे लिखोगे आप लोग। हम आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इजकल टू में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, है ना। और पी के भी कंपोनेंट को हम तोड़े, अगर पी के भी कंपोनेंट को हम तोड़े, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर क्वांटिटीज का, ये ध्यान रखना है ना। ये वेक्टर क्वांटिटीज है कि डायरेक्शन भी है इनकी और इनका मैग्नीट्यूड भी है, ऐसे ही मोमेंटम है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस में पी वाई जे कैप प्लस में पी जेड के कैप, है ना। एक्स डायरेक्शन के अंदर आई मतलब एक्स जो हम वैल्यू मानते हैं ना, ऐसे हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, मान लो एक्स है वाई है जेड, तो आई कैप इसकी डायरेक्शन देता है, ऐसे ही वाई एक्सिस में जे कैप देता है, ऐसे जेड एक्सिस में के कैप डायरेक्शन देता है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में कि आई जे के, है ना, आई जे के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, है ना। मैंने क्या किया, मैंने आई जे के कैप को कॉमन लेके ऊपर लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आप लोग इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, है ना। तो आई कैप बाहर आ गई। अब क्या हम कैसे करते हैं बेसिकली, हम देखो अब मैं आई कैप बाहर लिखा है ना, तो मैं इस रो को इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को मैं क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी, लीव कर दूंगी ना। बाकी जो मेरे पास कंपोनेंट बच गए उनका मैं क्या करूंगी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी। और डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी वाई पी जेड, बीच में माइनस का साइन आता है हमेशा, है ना। पी जेड की पी वाई के साथ जेड पी वाई, फिर माइनस जे कैप माइनस जे कैप। अब मैं इस वाले के लिए कर रही हूँ तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, है ना। तो जिस भी के लिए आप निकाल रहे हो ना, जैसे के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये वाली जे वाली कॉलम और जे वाली रोज इनको छोड़ देंगे, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, अब प्लस के कैप। अब सेम हम के कैप के लिए करेंगे कि ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये चार एलिमेंट बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एल एक्स कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एल वाई कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एल जेड कंपोनेंट। क्यों बोलते हैं, जैसे आर हमारा एक्स आई वाई जेड के होता है, पी हमारा पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के होता है, सेम ऐसे ही हमारा एल जो कंपोनेंट होता है ना वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एल एक्स आई प्लस में एल वाई जे प्लस में एल जेड की, लिख सकती हूँ ना, है ना। तो यहाँ से एल एक्स की मेरे को वैल्यू मिल गई, यहाँ से एल वाई की वैल्यू मिल गई, यहाँ से एल जेड की वैल्यू मिल गई। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। अब इनकी वैल्यूज पता चल गई तभी तो आप लोग कम्यूटेटर रिलेशन निकाल पाओगे कि एल एक्स जब एल वाई के साथ कम्यूट करेगा तब क्या आएगा, एल वाई जब एल जेड के साथ कम्यूट करेगा तब क्या आएगा, और एल जेड जब एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। जब एल एक्स एल वाई की वैल्यू पता होगी यहाँ से तभी तो कम्यूट कर पाओगे। अब देखो एल एक्स एल वाई की जब वैल्यू कम्यूट होती है तो हमें रिजल्ट मिलता है आयोटा एच कट एल जेड, यानी एक्स वाई वाई के बाद जेड। सेम ऐसे यहाँ पे आयोटा एच कट वाई जेड के बाद एल एक्स, है ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता है, एल जेड एल एक्स, फिर यहाँ पे आयोटा एच कट एल वाई आता है। इनके डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, है ना। मैं एक डेरिवेशन करा दूंगी, बाकी के दो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होंगे जैसे ये एक डेरिवेशन होगा ना। अब इसके अलावा जैसे अगर मैं एल स्क्वायर को कम्प्यूट कराऊँ एल एक्स पे, या फिर मैं एल स्क्वायर को एल वाई पे कम्प्यूट कराऊँ, या फिर मैं एल स्क्वायर को एल जेड पे कम्प्यूट कराऊँ, तीनों का रिजल्ट मेरे पास जीरो आता है ना।
जब एल एक्स एल वाई कम्प्यूट होता है तो आयोटा एच कट तीनों में है, और जो अगला जो ये एल कंपोनेंट है ना, ये देख लेना साइक्लिक ऑर्डर वाला आएगा, है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो उल्टा कर दूं, मैं एल वाई को एल एक्स के साथ करा दूं कम्प्यूट, तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड आ जाएगा, है ना। माइनस कंपोनेंट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। क्लॉकवाइज यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई का निकालोगे तो जेड आएगा, जेड एक्स का निकालोगे तो वाई आएगा, ऐसे निकालना है ना। और एल स्केयर एल एक्स, एल स्केयर एल वाई, एल स्केयर एल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 0 आती है। तो इतना नोट करो, फिर हम कम्यूटेटर रिलेशन पढ़ेंगे किसका? एल एक्स एल वाई का, बाकी निकल जाएगा, है ना। तो अब देखो हम कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एल एक्स और एल वाई का। तो अभी मैंने बताया एल एक्स और एल वाई की वैल्यू है ना, तो मैंने क्या किया, ये मेरी एल एक्स की वैल्यू है, इसको मैंने कम्यूट कराना है एल वाई की वैल्यू के साथ, तो मैंने वैल्यू इसको लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि जब ए कम्यूट होता है बी के साथ, तो कैसे कम्यूट होता है? ए कोमा बी माइनस बी कोमा ए, ऐसे ही लिखते हैं हम, है ना। तो मैंने ये लिख दिया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये कम्यूट होगा जेड पी एक्स पे माइनस, अब ये वाले टर्म मैंने पहले लिख दी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड, है ना। मतलब मैंने क्या किया, देखो मेरे पास ये होता है ना, ए कोमा बी होता है मेरे पास, ए बी माइनस बी, है ना। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो वाई पी जेड को पहले जेड पी वाई को मैंने जेड पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। और इस आइडेंटिटी का भी ध्यान रखना है, ये भी यूज हो गया, है ना। तो अब यूजिंग ए कोमा बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि जब भी हमारे पास कोई एक फंक्शन हो ए कोमा बी प्लस सी पे कम्यूट हो रहा हो, है ना, तो क्या आएगा, ये ए बी पे कम्यूट होगा प्लस ये ए सी पे कम्यूट होगा, है ना। ये तो पढ़ी होगी सभी ने। फिर इजिकल टू में, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो अब ये जेड पी एक्स है ना, कैसे यूज करेंगे, इस जेड पी एक्स एक बार इस पे कम्यूट होगा और एक बार इस पे कम्यूट होगा, है ना। सेम ऐसे ही एक्स पी जेड एक बार वाई पी जेड पे कम्यूट होगा, एक बार एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई पे कम्यूट होगा। तो मैंने वही चीज को इसको लिख दिया, है ना। अब मुझे क्या पता है, जब भी हमारे पास सेम फंक्शन होते हैं ना और वो आपस में कम्यूट होते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 आता है। तो देखो सेम फंक्शन कहाँ है, ये z भी हमारा पोजीशन है और ये z भी पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो सेम फंक्शन हो गए ना, तो यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम ऐसे देखो यहाँ पे pz है, यहाँ पे pz है, तो मोमेंटम मेरा क्या हो गया, दोनों में सेम है, pz कंपोनेंट, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो फंक्शन सेम होना चाहिए, इट डजेंट मैटर कि वो पोजीशन है या फिर मोमेंटम कंपोनेंट है ना, अगर वो सेम फंक्शन है तो वो वैल्यू उसकी 0 आएगी। तो यहाँ पे 0 आ गया, बची हुई टर्म्स को मैंने लिख दिया, तो बची हुई केवल ये टर्म बच रही थी और मेरे पास ये वाली टर्म बच रही थी। अब मेरे को इनको कम्प्यूट कराना है, देखो कैसे होगा। अब हमें ये आइडेंटिटी पता है कि ए बी कोमा सी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए को बाहर लिख लेंगे, यानी ये ए है ना, इसको बाहर लिख लिया, पहले बी कोमा सी कम्प्यूट होंगे प्लस फिर ए कोमा सी कम्प्यूट होंगे, बी को बाहर लिख लेंगे, है ना। इसकी ट्रिक क्या है इस आइडेंटिटी को यूज करने की, देखो जो दो कंपोनेंट मेरे होते हैं ना, जैसे ए बी है मेरे इकट्ठे हैं, तो एक बार ए बाहर आएगा एक बार बी बाहर आएगा, है ना। ये दो जो इकट्ठे होते हैं वही बाहर आते हैं, तो एक बार ए बाहर गया एक बार बी बाहर गया, बचे हुए दो कंपोनेंट को मैंने कम्प्यूट करा दिया। सेम ऐसे ही मैं इसको ए कोमा बी सी लिख सकती हूँ, ये ए बी कोमा सी था, ऐसे ही मैं ए कोमा बी सी को लिख सकती हूँ। अब देखो दो साथ कंपोनेंट ये है बी सी, तो एक बार बी बाहर आ जाएगा एक बार सी बाहर आ जाएगा, एक बार बी बाहर आ गया एक बार सी बाहर आ गया, बाकी दो बची हुई टर्म आपस में कम्प्यूट हो जाएगी, है ना। तो ये भी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी याद रखना है कि ये है, एक ये है, एक ये है ना, और एक ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी ये है ना। अब उसके बाद देखो एल एक्स एल वाई को कम्प्यूट कराना है, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी यहाँ पे, है ना, इस वाले फंक्शन के लिए। तो मेरा y बाहर आ गया पी जेड कोमा जेड पी एक्स, है ना। मैंने क्या माना, मैंने y को मान लिया a, इसको मान लिया b और इस पूरी टर्म को मान लिया c, है ना। तो मेरा a बाहर आ गया, बचा क्या, पी जेड कोमा जेड पी एक्स प्लस में अब मेरा y जेड पी एक्स रहेगा और ये b वाली टर्म बाहर आ जाएगी इस वाली प्रॉपर्टी से, है ना। प्लस में सेम ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे कि मैंने इस z को क्या मान लिया, a मान लिया, इसको b मान लिया और इस पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। तो जो दो टर्म इकट्ठे हुए मैंने a b, तो एक बार a बाहर आएगा और एक बार b बाहर आएगा, एक बार मेरा b बाहर गया, बाकी बची हुई दोनों टर्म्स को मैंने क्या करा दिया, कम्प्यूट करा दिया ना। इसके बाद हमें ये पता है कि इफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन, अगर मेरे पोजीशन और मोमेंटम जो कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में आते हैं
तब जो कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू है वो नॉन जीरो आती है, मतलब उस केस में जीरो नहीं होती। अगर सेम सेम हो गया तो उस केस में जीरो आएगी। अब देखो सेम सेम कहाँ है ना, ये देखो y px और ये py और pz है ना। तो एक पोजीशन एंड मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन तभी जीरो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे y है पोजीशन और px x डायरेक्शन में, यहाँ पे भी देखो मोमेंटम मेरा y में है और यहाँ पे pz में है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरी, जीरो हो जाएंगी, है ना। तो क्या बचेगा, Lx Ly इजकल टू, ये टर्म मैंने लिख दिया एज इट इज, प्लस में ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो गई। समझ में आया क्यों, क्योंकि पोजीशन एंड मोमेंटम मेरे क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए नॉन जीरो होने के लिए, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम मेरे क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी देखो है ना, एक्स पी जेड, एक x में एक z में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बची हुई दोनों टर्म को लिख दिया। अब अगेन हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए कोमा बी सी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। तो क्या आ जाएगा, y मेरा ऑलरेडी बाहर था ही, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी तो एक बार b बाहर आ जाएगा और एक बार मेरा c बाहर आ जाएगा, px बाहर आ जाएगा। बाकी बची हुई दोनों टर्म को मैंने लिख दिया प्लस में। सेम ऐसे मैं यहाँ पे भी करूंगी, है ना। मेरा क्या, एक बार देखो a और ये क्या है, b c है ना। तो a सिंगल टर्म थी और b c, तो एक बार मेरा b बाहर आएगा, एक बार c बाहर, तो एक बार b यानी x बाहर आ गया, एक बार c मेरा pz, बाकी बची हुई टर्म को मैंने कम्यूट करा दिया। अब उसके बाद देखो Lx Ly किसके इक्वल आएगा, y। अब यहाँ से देखो pz z px प्लस में ये दोनों टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, जो ये है ना z pz px, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, है ना। अभी बताया था मैंने, ये इफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर सेम डायरेक्शन में हो तभी वो नॉन जीरो होता है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये तो z में है और ये किस पे हो रहा है, px में हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो zx pz, तो x भी है ना मेरा यहाँ पे, है ना, और ये pz है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास, जीरो आ जाएगी। बची हुई दोनों टर्म को मैंने लिख दिया। बची हुई दोनों टर्म क्या है मेरे पास, y pz z px प्लस में x z pz py। तो Lx Ly की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया तो ये दोनों टर्म मेरी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। देखो ये y है ना, ये वाला जो y है ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था, तो ये जीरो हुई है ना, तो ये y तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये y इसके साथ आया। सेम ऐसे ही ये x z pz पे और यहाँ पे py आएगा, है ना। सॉरी py लिखना भूल गई ना मैं, यहाँ पे py लिख रही हूँ, py कंपोनेंट है ना। तो Lx Ly इजकल टू, मैंने क्या किया देखो, pz z था, अगर मैं pz z को z pz लिखूँ तो माइनस साइन आएगा। कैसे आएगा, मैंने लिखा हुआ है a b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b a, है ना। तो ऐसे ही मैंने pz z को क्या लिख दिया, माइनस z pz, px प्लस में x, और इसको हमने सेम रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ध्यान से देखना, जो z और pz है इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस आयोटा h कट px, है ना, और ये y ऑलरेडी था यहाँ पे, सेम ऐसे ही प्लस जब z pz पे ऑपरेट होता है तो क्या मिलता है हमें, आयोटा h कट py, और यहाँ पे ये जो x था ये सेम एज इट इज लिख दिया है, py था ये py लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा h कट। कैसे, क्योंकि z pz जब हमारा पोजीशन और मोमेंटम आपस में कम्यूट होते हैं ना, सेम कंपोनेंट होने चाहिए, ये भी z कंपोनेंट ये भी z, है ना, तो इनकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, आयोटा h कट। कैसे मिलती है, इसका कम्यूटेटर रिलेशन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे ना, तो देख लेना वहाँ से। हम pz की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस आयोटा h का डेल बाई डेल z, है ना। इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे और कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। z pz कैसे लिखेंगे हम, z pz माइनस इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके, है ना, इसलिए मैंने लिख दी थी। तो इसको हम इस फॉर्म में ओपन करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही होगी वो कैंसिल आउट कर देंगे, वहाँ से वैल्यू हमें नहीं मिल जाएगी। तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, आयोटा h कट। तो वही आयोटा h कट हमने लिखा है यहाँ पे, आयोटा h कट, ये माइनस y था तो माइनस y px ऑलरेडी मैंने सेम लिखी दी है यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करूँगी, Lx Ly की वैल्यू के लिए आयोटा h कट यहाँ पे भी आ रहा है, आयोटा h कट यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचता है, बचेगा, यहाँ से बचेगा देखो माइनस y px, और यहाँ से क्या बचेगा, x py। तो मैं x py को पहले लिख लूँ क्योंकि प्लस की टर्म है, माइनस y px, माइनस y px को बाद में लिखा। अब ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है,
ये जब मैंने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट कराया था ना, तो मैंने बताया थे एल जेड की वैल्यू होती है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, आयोटा एच कट एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड। तो एल एक्स को मैं एल वाई जब कम्यूट होते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, आयोटा एच कट एल जेड वैल्यू मिलती है। सेम ऐसे ही हम एल वाई एल जेड को करा सकते हैं, एल जेड एल एक्स को करा सकते हैं, तो हम वहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। तो ये हो गया कम्यूटेटर रिलेशन जब ये सेम कंपोनेंट जैसे एल एक्स एल वाई करते हैं। अब हम बात करेंगे एल स्क्वेयर जब एल एक्स पे करे, एल स्क्वेयर जब एल वाई पे करे और एल स्क्वेयर जब एल जेड पे करे, तो उनका कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू क्या आती है हमारी, 0 आती है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एल कम्यूट विद एल स्केयर के साथ। तो एल स्केयर जब एल एक्स पे कम्यूट होगा, तो देखो एल की वैल्यू क्या थी, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर है तो एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर कोमा एल एक्स, है ना, कोमा एल एक्स। अब हमें क्या पता है कि ये आइडेंटिटी पता है हमें, ए कोमा बी प्लस सी, तो ए बी के साथ भी ऑपरेट होगा, ए सी के साथ भी ऑपरेट होगा, है ना। तो सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एल एक्स मेरा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, ये एल एक्स मेरा एल वाई और एल जेड के साथ भी कम्यूट होगा, है ना। अब देखो एल एक्स स्केयर कोमा एल एक्स है तो दोनों सेम ही फंक्शन, बेशक से इसका स्क्वायर हो रहा हो, एल एक्स कोमा एल एक्स, तो सेम फंक्शन के लिए कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू 0 आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि सेम फंक्शन के लिए हमारी जो कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू है वो 0 होती है। तो बची हुई ये दो टर्म मैं यहाँ पे लिख दूंगी, है ना। अब एल वाई स्केयर को मैं एल वाई को मैं एल वाई लिख सकती हूँ, है ना। ऐसे ही एल जेड को एल जेड को मैं एल एक्स लिख सकती हूँ। अब ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए बी कोमा सी और ए बी कोमा सी थोड़ी देर पहले। अब ये दो टर्म एक साथ है ना, तो एक बार एल वाई को बाहर लिखो, एक बार इस एल वाई को बाहर लिखो, बाकी बची हुई दोनों टर्म मैंने यहाँ पे रख दिया ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे एल जेड को बाहर करो, फिर बी को बाहर करो एक बार, है ना। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, इजकल टू में एल वाई से जब इसको आप सोल्व करते हो, एल वाई को एल एक्स को अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था, तो हमें क्या मिला था, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। क्यों, क्योंकि जब एल एक्स एल वाई पे ऑपरेट होता है तो हमें क्या मिलता है, आयोटा एच कट एल जेड, है ना। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, ये वाई और ये एक्स एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो माइनस साइन आ गया, सेम ऐसे माइनस साइन आ गया। तो अब कम्यूटेटर रिलेशन सारे खत्म हो गए, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे भी, है ना। बाकी दो टर्म प्लस में थी, ये वाले टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाले टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यानी कि जब एल कम्यूट होता है एल स्क्वायर के साथ, तब हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट होता है, हमें क्या मिलता है, आयोटा एच कट एल जेड मिलता है। सेम ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।